नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आऊं। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में हो रहे हर घर जल उत्सव को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल में पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार। अरुणाचल के लोगों को भी मिल रहा है जल जीवन मिशन का लाभ। ईटानगर में प्रशासनिक सुधारों के विषय पर आयोजित 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ संपन्न। सम्मेलन के दूसरे दिन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही विशेष पहलों सहित कई अन्य विषयों पर अधिकारियों ने दिए प्रेजेंटेशन। अरुणाचल सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी लोगों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में हो रहे हर घर जल उत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है उससे जुड़े 3 अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफिकेट दिया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव भी हर घर जल सर्टिफिकेट केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी उपलब्धि यह है कि आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। ये हर घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है उससे जुड़ी 3 अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। पहला पड़ाव, आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। साथियों, देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। जल जीवन अभियान सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाई जा रही योजना है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी जल जीवन मिशन के तहत लाभ मिल रहा है। चीन तिब्बत सीमा से सटे राज्य के अंजाव जिले के हायुलियांग सर्कल के तहत आने वाले
चेमलिंग गांव के लोगों के जीवन में जल जीवन मिशन एक विकासशील परिवर्तन लेकर आया है, जिसके लिए स्थानीय लोग सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जल जीवन मिशन जब से आया है इस गांव में, तब से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और गांव वाले को भी फ़ायदा हुआ है। और पहले तो काफ़ी दूर जाने के दिक्कत होता था हमें पानी लेने के लिए, तो नीचे कुआं से लेने जाता था। तो अभी इतना दिक्कत नहीं है हमें। तो जब से घर घर में नल आया है तब से हमें काफ़ी सुविधा हुआ है। और हमारे जो आदरणीय जो हमारे चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी, मैं उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, जो हमारे जो गांव के लिए इतने उन्होंने सही दिल से उन्होंने हमारे मदद की है, तो उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। और जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, हमारे लोकल एमएलए हमारे जो अभी मैडम है, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उनके कारण ये सब हो पाया है, जो हमारे गाँव के जो डेवलपमेंट जीवन जल मिशन की ओर थैंक्स कहना चाहूँगा। ईटानगर के नीति विहार स्थित बैंकेट हॉल में प्रशासनिक सुधारों के विषय पर आयोजित 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। क्षेत्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन आज डिस्ट्रिक्ट्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही विशेष पहलों, प्रशासन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, मिशन इंद्रधनुष और कोविड प्रबंधन पर वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिए। अरुणाचल प्रदेश की शिक्षा सचिव पद्मिनी सिंगला ने राज्य के स्कूलों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की पहल के बारे में बताया, जबकि मेघालय सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट के सचिव जोराम बेरा ने मेघालय में ई-ऑफिस की सफलता की कहानी साझा की। अरुणाचल के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान ने मुख्य सचिव की तरफ से क्षेत्रीय सम्मेलन में आए प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट किया। has been completed and it has been done with the help of the community-based organizations, and we are developing more such books in the more languages, as we know that we are having 26 tribes and every tribe is having their language. So we plan to develop the books in every language so that the students remain rooted to this thing. So FLN. So foundational literacy and numeracy, that is very important. It is under the Nipun Bharat mission. Nipun Bharat is the national initiative for promoting reading with understanding and numeracy. And the target is that by the year 2026, every grade 1 to 3 children should be having the grade appropriate foundational literacy and numeracy. And for that, we have, firstly, we have developed the content, and the teachers have been trained. The specialized training package for the teachers are being developed. We have already trained the district officials, and to sensitize the school management committees, it will be done this year through the within our diets, and to sensitize the parents about this FLN, we would be using the our block resource center coordinators and the cluster resource center coordinators. So the e-proposal system, the key features we have is that the departments access it. Every officer has been, right from the dealing assistant to the secretary or the commissioner, has been provided with login, and there is a system-driven decision for sanctions. There is a system-generated reappropriation statements. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ईटानगर में प्रशासनिक सुधारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने आए केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने गुरुवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे सुदूरवर्ती राज्य है और देश के लिए अरुणाचल का रणनीतिक महत्व है। Highest priority to Northeast ever since he took over in 2014, and the transformation which has happened in Northeast is exemplary. The role model is being now, cited all over the country. There is a huge change in the work culture, in the governance culture, and Arunachal being the most northeastern state in the Northeast, also strategically important, being located on the China border, not often attended to compared to some other states of the Northeastern region. So we thought we should involve this peripheral state into the mainstream of the governance reforms which are being practiced and implemented across the country. I am glad that today we have also initiated a process of having training programs for the provincial services officers, 500 of them in
in the first batch. We are going to integrate the grievance cell of the state with the CP-GRAM of the Administrative Reforms Department in the Ministry of Personnel, and we are also upgrading the e-office to level 70. So these are some of futuristic reforms which are being practiced in the other parts of the country, and I firmly believe that Arunachal should not be. ईटानगर के डीके हॉल में आज अरुणाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को लेकर एक दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री आलो लिबांग की अध्यक्षता में हुई इस कार्यक्रम में ICDS सहित कई अन्य विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया और उन्हें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। हमारा जो सजेटा डिपार्टमेंट में हम स्कीम बहुत पहले से चल रहा है, जैसे स्पेशली MSDP जो माइनॉरिटी जो ब्लॉक में प्रोग्राम करता था बहुत पहले, तो उसको अभी प्रधानमंत्री जन विकास जो कार्यक्रम चेंज किया गया है, तो उसका रूल्स को भी जो गाइडलाइन को भी चेंज किया गया है। तो इस जो माइनॉरिटी स्कीम को जो हमारा जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में माइनॉरिटीज़ कॉन्सेंट्रेट ब्लॉक है उसको अपग्रेडेशन करने के लिए, उसके लाइवलीहुड आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो माइनॉरिटी अफेयर्स से हेल्प करता था। तो अभी जितना भी स्कीम है अभी सिर्फ माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेट ब्लॉक नहीं होके सारा डिस्ट्रिक्ट में ये काम लागू हो रहा है। तो पहले हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूटिव करने दिया था, तो उसमें बहुत सा लेकुना हुआ है, ठीक से काम नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित हजारों मंदिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी की पावन अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। अपर सुबनसिरी जिले के कुपोरिजो स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूली छात्र छात्राएं कृष्ण और राधा की वेशभूषा में नजर आए। Programs have written in Hindi, भगवान कृष्ण हमारे लिए एक भगवान नहीं, हमारे लिए एक इतिहास पुरुष हैं, हमारे भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं। और वे एक ऐसे व्यक्ति, यानी यूँ कह सकते हो अवतार, जो लोग कहते हैं अवतार इसलिए कहा जाता है उन्हें क्योंकि वह मनुष्य के रूप में रहते हुए, यानी भगवान है लेकिन मनुष्य के रूप में रहते हुए मनुष्य जैसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में असम राइफल्स के मुख्यालय में भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवानों के साथ बातचीत की। उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, पूर्वी कमान के कमांडर और सेना के अन्य शीर्ष अधिकारी भी थे। रक्षा मंत्री को घुसपैठ की रोकथाम के उपायों और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर किए जा रहे सीमा प्रबंधन कार्यों की जानकारी दी गई। जवानों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने इस कठिन क्षेत्र और मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने में साहस और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियों और सैनिकों की प्रशंसा की। जब मैं मिलता हूं तो सबसे पहली अनुभूति जो मुझे होती है सेंस ऑफ प्राइड, गौरव, गर्व की भावना मेरे अंदर पैदा होती है और साथ ही देश की सुरक्षा के प्रति भरोसा भी पैदा होता है, संतुष्टि भी पैदा होती है, खुशी भी होती है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। भारत की सीमाएं यदि सुरक्षित है तो आपके कारण सुरक्षित है। चाहे जैसी भी गवर्नमेंट कोई आ जाए, जितनी भी कोशिश कर ले, भारत को अपने देश को, भारत ही नहीं दुनिया किसी देश को, हम उसको शिखर पर ले जाएंगे, दुनिया की सबसे। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित कई स्थानों पर छापे मारे। CBI ने मामले की जांच के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने नियमों के कथित उल्लंघन और नीति में प्रक्रिया संबंधी खामियों को लेकर CBI जांच की सिफारिश की थी।
श्री सिसोदिया ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनमें कुछ नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही रहेगा। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेके। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों के करीब 150 छात्रों ने गुरुवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देने के लिए साथ आए और सामूहिक रूप से अरुणाचल प्रदेश विधानसभा परिसर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तीनों राज्यों के छात्रों द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देने पर खुशी जाहिर की। ईटानगर राजधानी क्षेत्र की पुलिस ने बीते 15 जुलाई को कंकरनाला इलाके में हुई एटीएम मशीन चोरी के मामले को सुलझा दिया है और गुरुवार को 9 लोगों को गिरफ्तार कर नाहरलगन की पोलो कॉलोनी में एटीएम चोरी की एक अन्य योजना को नाकाम कर दिया है। ईटानगर के एसपी जिमी चिराम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में असम के रहने वाले मुस्तफिजुर रहमान, सोहिदुल अली, जोहिदुल इस्लाम, सादिक अली और नबीर इस्लाम शामिल हैं। इनके अलावा पुलिस राजस्थान के रहने वाले रुकुमुद्दीन और अरशद खान, हरियाणा के रहने वाले मोहम्मद जाहिद और राहुल खान को भी गिरफ्तार किया है। जो कल्प्रिट्स थे उनके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था, तो काफ़ी टफ केस है। इस हिसाब से हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कंस्टिट्यूट किया। तो इसमें काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन कम था। तो ऑलमोस्ट 300 आवर्स का सीसीटीवी फुटेज इसमें चेक किया गया। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट पुलिस और रुकसिन पुलिस ने अभियान चलाकर असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र लखी नेपाली तिनाली के समीप एक किराना दुकान से ड्रग्स बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईस्ट सियांग जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा की निगरानी में पासीघाट पुलिस और रुकसिन पुलिस के संयुक्त अभियान में लखी नेपाली बस्ती निवासी दिलीप दास और जोनाई निवासी राजताय नामक 2 व्यक्ति को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स यूज़ करता है, वो जुनाई एरिया से खरीदता बोल के आया है, तो उसी में पासीघाट में स्टेटमेंट दिया थाना में। उसके लिए पासीघाट का हमारा एसपी साहब और एसडीपीओ साहब। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।